हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू लक्ष्य फैमिली। हम ट्वेल्थ क्लास का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसका हम फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन जिसका नाम है उसको हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। यहाँ तक हमने उसे कंप्लीट कर लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू। मैंने सुना कि मिस्टर हैमल से टू मी मुझसे कह रहे हों मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझसे कह रहे हों आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझसे कह रहे हों कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड अनफ, तुम्हें खुद ही बुरा महसूस होना चाहिए, तुम्हें खुद ही बुरा महसूस होना चाहिए। सी हाउ इट इज़, मतलब देखो कैसे। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम खुद से कहते रहते हैं, हर दिन हम खुद से कहते रहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे हमारे पास तो प्लेंटी टाइम है, हमारे पास बहुत समय है। मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझसे कह रहे हों कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें खुद ही बुरा महसूस करना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो कैसे। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हर दिन हम खुद से कहते रहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो खूब समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी, अब आप देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखो हम लोग कहाँ आ चुके हैं। एंड दैट इज़ अ ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, अलसेक के लोगों के साथ यही समस्या है। आगे वो क्या कहते हैं कि जितने भी लोग अलसेक के हैं उनके अंदर यही समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के लोग अपनी सीखने की चीज़ों को, अपने पढ़ने की चीज़ों को कल के लिए छोड़ देते हैं, वे आज के काम को कल के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू सी यू, ऐसे लोग, अब ऐसे लोग जो यहाँ आएंगे, विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास ये कहने का अधिकार होगा। अब ऐसे लोग जो यहाँ आएंगे उनके पास कहने का अधिकार होगा। हाउ इज़ इट, देखो कैसे। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, वो लोग कहेंगे कैसे। यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन, तुम एक फ्रेंच मैन दिखाई देते हो, वो कहेंगे कि तुम एक फ्रेंच मैन दिखाई देते हो। एंड यू एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज, पर ना तो तुम अपनी भाषा को स्पीक कर सकते हो, बोल ही पाते हो, और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स तुम इतने भी बुरे नहीं हो, छोटे फ्रेंड्स तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, हमें भी, मतलब हमें और तुम्हारे माता पिता में भी कुछ गलतियां हैं। वी ऑल हैव ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, हमने भी तुम्हें कुछ अपने कामों में जोड़े रखा है, हमने भी थोड़ी सी गलतियां की हैं। आगे बढ़ते हैं। तो योर पेरेंट्स वेर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता इतने चिंतित नहीं हैं तुम्हारे बारे में कि आप लोग पढ़ो, आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन ए फार्म, वे पसंद करते हैं टू पुट यू वर्क, काम देने के लिए, मतलब वे आपको काम करवाने का पसंद करते हैं। ऑन ए फार्म, या खेतों में, और एट द मिल्स, मतलब मिलों में, ये वे चाहते हैं कि आप किसी खेत में या किसी मिल में काम करो। सो एज़ टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़े पैसे हो जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बिन ब्लेम आल्सो, मुझे भी दंड दिया जाएगा, मुझे भी दोष दिया जाएगा। यदि बच्चे का अंक कम आया, बच्चे अच्छे सफल नहीं हुए, तो मुझे भी दोष दिया जाएगा, ऐसा कहते हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हारे पाठों को पढ़ाना छोड़कर मैंने अपने फूलों को पानी देने के लिए तुम्हें नहीं भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाया करता था तब क्या मैंने तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दी है। वो खुद को ब्लेम करते हुए कहते हैं। फिर से, आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। छोटे फ्रेंड, तुम्हें खुद ही बुरा महसूस होना चाहिए। हाउ इट इज़, देखो कैसे। हर दिन हम लोग कहते रहते हैं, अरे मेरे पास तो बहुत समय है, हमारे पास बहुत समय है, और हम इसे कल सीख लेंगे। लेकिन अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। यही समस्या है अलसेक के लोग के साथ, वह आज की चीज़ों को कल के लिए छोड़ देते हैं, और वे लोग जो यहाँ आएंगे उनके पास यह कहने का राइट होगा, अधिकार होगा कि कैसे भी
तुम तो एक फ्रेंच आदमी दिखाई देते हो, तुम तो एक फ्रेंच दिखाई देते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और नॉट राइट योर लैंग्वेज, फिर भी ना तुम अपनी भाषा को पढ़ पाते हो और ना ही तुम बोल पाते हो, ना ही लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो। छोटे फ्रेंड्स, बी ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, हम में कुछ गलतियाँ हैं जिससे हम तुम्हें अपने कार्यों को करने के लिए आपको अपने जो भी आपका नियमित कार्य है आप उसे ऐसे ही हमने भी गलतियाँ की हैं कि हम आपको आपके कार्यों को करने से रोकते हैं। आगे है, योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी इतनी चिंता नहीं करते कि तुम लोग पढ़ो। दे प्रेफर टू पुट योर वर्क एट ऑन ए फॉर्म, वो चाहते हैं कि तुम किसी खेत में या किसी मिल में काम करो। सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि आपके पास थोड़े पैसे हो जाएं। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मुझे भी दंड दिया जाएगा, मुझे भी दोष दिया जाएगा। हैव आई नॉट सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई के स्थान पर, क्या मैंने अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाया करता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दिया करता था। मतलब वो खुद को भी ब्लेम करते हैं बच्चों की इस पढ़ाई में कमजोरी करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक बात से दूसरी बात पर, जो मिस्टर हेमल थे वह एक बात से दूसरी बात पर जा रहे थे। एंड मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इस प्रकार जो मिस्टर हेमल थे वह फ्रेंच लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट के बारे में बात करने लगे, वह फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे। सेइंग, कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट, उन्होंने क्या कहा कि यह एक बहुत ही, इट वाज द मोस्ट, इट वॉज़ द मोस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब यह संसार की सबसे सरल भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हमें खुद ही इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें खुद इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति किसी की गुलामी करता है, जब कोई व्यक्ति किसी का गुलाम बना रहता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितने समय तक अपनी भाषा को अपने पास रखेगा, जितने समय तक अपनी भाषा को याद रखेगा, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब यह उसके लिए किसी जेल में चाबी के समान होगी, उसकी भाषा उस व्यक्ति के लिए जेल की चाबी के समान होगी। देन ही ओपनड अ ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठों को दोहराया, और उन्हें हमारे पाठों को दोहराया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं यह देखकर चकित रहा, मैं यह देखकर दंग था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कितनी आसानी से समझ गया, मैं इस बात को लेकर दंग था कि मैं कितनी आसानी से उसे समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो उन्होंने कहा वह सब कुछ बहुत ही आसान दिखाई दे रहा था। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, आज तक मैंने इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं सुना। मुझे भी एहसास हुआ कि मैंने आज तक इसके पहले कुछ भी इतना अच्छा नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मुझे यह भी लगा कि आज तक जितना धैर्य से, मतलब जितना धैर्य से आज उन्होंने पढ़ाया है, इसके पहले उन्होंने कभी इतना धैर्य से नहीं पढ़ाया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग विद मच पेशेंस, यहाँ तक हो गया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा प्रतीत होता था कि वह जो बेचारा व्यक्ति है वह हमें सब कुछ दे देना चाहता है जितना वह जानता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। ऐसा प्रतीत हुआ कि जो व्यक्ति है जाने से पहले अपनी हर चीज़ें हमें दे देना चाहता है जो भी वह जानता है। एंड पुट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वह एक ही बार में हमारे मन में सारी बातों को भर देना चाहता है, वह एक ही बार में हमारे मन में सारी बातों को भर देना चाहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रांस अलसेक सॉरी, आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड एन लेसन इन राइटिंग, हमारा एक राइटिंग का पार्ट था, मतलब एक हमारा राइटिंग का भी जो पीरियड था। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, मिस्टर हेमल हम लोगों के लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। उस दिन मिस्टर हेमल हम लोग के लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसे सुंदर ढंग से लिखा गया था, जिसमें सुंदर ढंग से लिखा गया था। अब लिखा क्या था, तो लिखा है फ्रांस अलसेक, उसमें लिखा था फ्रांस अलसेक।
दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो जो फ्रांस अल्सेक था, वो एक ऐसे शब्द थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे स्कूल रूम में, उस पूरे कमरे में कोई फ्लैग उड़ रहा हो, झंडे उड़ रहे हों, ऐसा लग रहा था। हंग फ्रॉम द रॉड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क, उसे हमारी मेज के सामने जैसे कि लगाया गया हो। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप देख सकते थे कि सभी लोग कैसे काम में लगे हुए थे। आप ये देख सकते थे सभी लोग कैसे अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्विट इट वाज, सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ अकेली आवाज़ आ रही थी कि जो पेन की आवाज़ थी कागज़ पर चलने के बाद आती थी। और इसके बाद है वन सम बीटल्स फ्लेव इन, एक बार कुछ मधुमक्खियाँ उड़ी, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन लोगों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, थोड़ा भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशिंग हुक्स, जो छोटे बच्चे थे वह भी अपनी फिशिंग हुक्स बना रहे थे, मछलियों के कांटे बना रहे थे। एज दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि वह कोई फ्रेंच हो। टू मतलब स्वयं। ऑन द रूफ द पिजन्स कुड वेरी लो, छत पर जो कबूतर थे बहुत धीमे आवाज़ में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, वह सोच रहा था कि जैसे कि उन्होंने हमारे दो छोटे छोटे हिस्से हमारे देश का ले लिया है, अल्सेक और लोरेन, क्या वह यहाँ के कबूतरों को जर्मन भाषा सिखाएंगे। जबकि विद्यार्थियों को क्या था कि उन्हें इसके बाद जर्मन भाषा पढ़नी थी, तो वही सोचता है कवि, मतलब जो लेखक है वह क्या कहता है कि मतलब क्या वे हम लोगों को, यानी हम लोग के साथ साथ कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे। इसके बाद है वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं अपनी लेखनी को छोड़कर, अपनी कलम को छोड़कर ऊपर देखता था। मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इज चेयर, मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी पर मोशनलेस अवस्था में बैठे हुए थे, बिना गति के बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले वह एक चीज़ की तरफ देख रहे थे, देन द अदर, तब दूसरी चीज़ की तरफ। एज इफ़ दे वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, ऐसा लगता था कि वह सब कुछ अपने में फिक्स कर लेना चाहते हों कि जाने से पहले सब कुछ कैसा दिखाई देता है, जाने से पहले अपने मन में सब कुछ रख लेना चाहते हों कि वह पूरा कमरा कैसा दिखाई देता है। फैंसी, बड़ी अच्छी बात। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, लगभग 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर थे, लगभग 40 वर्षों से उसी स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जो उनका बगीचा था उनकी खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनकी जो क्लास थी वह उनके सामने ही थी, मतलब जो भी क्लास थी वह सामने ही रहा करती थी। अभी हम इन फ्रंट ऑफ हिम तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।